बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोई शख्स भी, चाहे वो अदाकार हो, चाहे वो अदीब हो, चाहे वो सहाफ़ी हो, कोई शख्स भी महफूज नहीं है। आज एक और ये गुज़श्ता रात वक़ूआ हुआ। मारूफ ड्रामा निगार, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और एक जैसे आजकल बड़ा मुफक्किर समझा जाता है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आपको नज़र आएंगे, खलीलुर रहमान कमर साहब। उनको एक ख़ातून की कॉल आती है। वो कहती है मेरा नाम आमना है और मैं लंदन से लाहौर आई हूँ और मैं इस वक्त जो है वो रहाइश पजीर हूँ बैरिया में, और मैं एक यहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े लेवल पे कोई ड्रामा जो है वो बनाना चाह रही हूँ जिसमें आपकी मुझे फुल सपोर्ट की ज़रूरत है। खलीलुर रहमान कमर के बकौल कि ख़ातून ने अपनी लोकेशन भेजी और उसने कहा मैंने आपसे मीटिंग करनी है इस सिलसिले में और मेरे पास हैवी एक जो है वो बजट है। खलीलुर रहमान साहब कहते हैं कि मैं उसकी मुतलका लोकेशन पे जूँ ही पहुंचा तो ख़ातून मेरे इस्तकबाल के लिए खड़ी थी और उसने मुझे जो है वो वेलकम किया और मुझे ऊपर जो बैरियर टाउन में जो उसकी रहाइश थी वहाँ उसने मुझे बिठाया और कहा कि आप थोड़ी देर बैठें, मैं आती हूँ। वो कहते हैं इसी असना में 10 से 15 मिनट का वक्फा होगा कि कुछ नकाबपोश 7 से 8 लोग ऊपर आए और उन्होंने मुझे वहाँ से अगवा कर लिया। पहले उन्होंने मुझे कहा कि आपके सर की कीमत जो है वो 1 करोड़ रुपए तावान हम वसूल करेंगे, और मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी और मुझे वो उठा के वहाँ से ले गए और साथ ही उन्होंने कहा कि आप अपने किसी दोस्त को कॉल करें। वो कहते हैं बकौल उनके कि मैंने 2-3 दोस्तों को कॉल की तो किसी ने मेरे हामी नहीं भरी पैसे देने की। लिहाजा क्या हुआ कि उन्होंने मेरी जेब से ATM निकलवाया और ATM से 2 लाख रुपए निकलवा लिए। फिर खलीलुर रहमान कमर कहते हैं जैसे वो एक अफसाना वो लिखते हैं या एक ड्रामा वो बनाते हैं और वो अपनी हकीकत, उनके साथ आज जो ड्रामा हुआ वो उसकी हकीकत बयान करते हुए कहते हैं कि फिर उन लोगों ने काफ़ी देर वो मुझे गाड़ी के अंदर घुमाते रहे और मेरे ऊपर तशद्दुद भी किया, ठीक है, और तावान मेरे पास पैसे मैंने उनको कहा कि यही हैं और नहीं हैं, तो लिहाजा जब उनको हर तरफ से नाउमीदी हुई कि इससे पैसे वसूल करना मज़ीद बहुत मुश्किल है और इसके कोई बंदा जो है वो 2-3 जो दोस्त थे वो उन्होंने भी कहा कि हम आपको पैसे नहीं दे सकते तावान आपका, तो वो कहते हैं खलीलुर रहमान कमर कि उसके बाद क्या हुआ कि मुझे वो एक वीराने में जो है वो मार पीट के फेंक गए। आज उन्होंने लाहौर थाने के अंदर FIR भी दर्ज कराई और उन्होंने ये भी साथ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि जैसे खुसरों से मरवाया गया था मुख्तलिफ पॉलिटिकल लोगों को, शायद मेरे साथ भी ये बड़ा हाथ हो चुका है। महरकैफ खलीलुर रहमान कमर साहब, क्योंकि वो बहुत बड़े मुफक्किर अपने आप को कहते हैं, उनका गुज़श्ता कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम में उन्होंने एक ख़ातून के ऊपर जो है वो बड़ा तंज़िया कहा कि ये ख़वातीन जाहिल होती हैं और ये ख़वातीन जो है वो मर्दों के झांसे में आके ये सब कुछ अपना गंवा बैठती हैं। उन्होंने कहा कि मैं कभी किसी खातून के झांसे में नहीं आया और आज तक मेरे साथ कभी कोई वक़ूआ नहीं हुआ। आज खुदा की करनी ऐसी हुई कि उनके साथ वही हुआ जो ख़वातीन अपने किस्से उनको सुनाती थीं कि हमें किडनैप किया गया, हमारे साथ ज़बरदस्ती की गई, हमारे साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई और हम लुट पुट गए। आज खलीलुर रहमान कमर के साथ भी वही उनकी आंखों के सामने हुआ और उनको ना सिर्फ लूटा गया बल्कि उनको जो है वो उनके ऊपर तशद्दुद भी हुआ और मार पीट भी हुई और उनके साथ जो है वो बड़ी ज़्यादती भी हुई। उन्होंने FIR दर्ज करा दी है। अब देखते हैं कि क्या मुल्ज़िमान वो पकड़े जाएंगे या नहीं पकड़े जाएंगे। ये एक खलीलुर रहमान कमर की कहानी नहीं है, ये बहुत सारे और भी आए रोज़ शहरियों की कहानी है। यहाँ पे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े कारोबारी हज़रात हैं, उनको कच्चे के डाकू भी आके पकड़ लेते हैं और पक्के के डाकू भी आके पकड़ लेते हैं और तावान करोड़ों में वसूल होता है। लेकिन वो क्योंकि अपनी उनकी एक साख होती है वो ख़राब होती है,
لہذا وہ نہ تھانے کچہریوں کے چکر میں پڑتے ہیں، نہ وہ FIR درج کرواتے ہیں، اور وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ خلیل الرحمان قمر ایک بڑی سمجھ لو کہ میڈیا کی جو ہے وہ شخصیت ہے، لہذا انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والا ظلم جو ہے اس کی FIR بھی درج کرا دی ہے، اور وہ اب پریشر بھی ڈال رہے ہیں کہ متعلقہ ملزمان کو پکڑا جائے۔ کیا یہ ملزمان پکڑے جائیں گے؟ کیا ان کو سزا ہوگی؟ یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ بہت شکریہ۔